जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 525 पॉइंट डाले हैं, बहुत अच्छी बात है। यकीनन बहुत सारे लोगों को हौसला मिला होगा मार्केट में स्टे करने के लिए। और एक बात जो है वो मैं आप पे फिर दोहराता चलूँ कि मार्केट का लेवल जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी-मोटी जो आप समझ लीजिए कि प्रॉफ़िट टेकिंग है, उससे परेशान होने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आज मार्केट का सादा-सादा सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। 525 पॉइंट मार्केट ने डाले। साथ ही अगर हम ये जायज़ा लें कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही, तो माशाल्लाह से आज भी 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें एयरलिंक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। उसके बाद जो है वो पार्क सुज़ुकी है। देखिए पार्क सुज़ुकी के हवाले से कुछ मैसेजेस जो है वो मौसूल हुए। देखें इसमें बहुत पहले बात हो चुकी है कि अब ठीक है, जो इसमें से मिलता है वो लेना चाहिए। जब इन्होंने डीलिस्ट होना होगा तब वो एवरेज निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। अभी जो मेरे तक जो इत्तलात हैं जो एग्ज़ैक्ट डेट है वो सामने नहीं आई। हाँ, अगर आपको कोई खबर हो ऐसी तो ज़रूर मुझे भेज दीजिएगा। दूसरा मैं यहाँ पर ज़िक्र करता चलूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का। देखिए पीआईसीटी के हवाले से मैंने गुज़िश्ता दिनों एक बाकायदा वीडियो बनाई थी, तो आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आप कंटिन्यूअसली आप हमें जॉइन किए हुए हैं, तो फिर हर रोज़ थोड़ा-सा 5 मिनट की वीडियो सुन लिया करें। लेकिन अगर आप नए हैं, तो चलें मैं आपके लिए दोबारा फिर अर्ज़ किए देता हूँ। बहुत मैसेजेस थे पीआईसीटी के हवाले से। देखें, एक चीज़ तो आप जिस वक़्त स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, जब आप कंपनीज़ की सिलेक्शन में जिस वक़्त आप आएँ, तो कोशिश ये किया करें कि ऐसी कंपनी का इंतख़ाब करें, जो फ़िज़िकली बिज़नेस में इन्वॉल्व हो। जिसके हवाले से किसी किस्म की खबरें चलनी शुरू हो जाएँ या उसका फ़िज़िकल बिज़नेस जो है, वो मौजूद ना रहे, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद ना रहें या उसके कॉन्ट्रैक्ट की का जो है वो इख्तिताम होने वाला हो, तो कोशिश ये किया करें कि ऐसी कंपनियों से आप थोड़ा दूर रहें। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वही शेयर जो है वो कल को उठकर ₹40 से ₹140 का हो जाए। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि इस काम के लिए थोड़ा-सा हौसला चाहिए। हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप ₹5 ऊपर-नीचे होने से अगर आपकी टाँगें टाँगें जो हैं वो काँपनी शुरू हो जाएँगी, तो फिर आप इस किस्म की कंपनियों से दूर रहिए। तो जिन लोगों ने भी मुझे पीआईसीटी के हवाले से मैसेजेस किए थे, अगर वो आज ये सुन रहे हैं, तो उनसे ये गुज़ारिश है कि या तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए या फिर आप इसमें से निकल जाइए। अब इसमें से 2 सिनेरियो हो सकते हैं। अगर तो ये वाक़यतन कुछ वो क्या कहते हैं अच्छे बिज़नेसमैन होंगे, तो ये ग्रेसफुली जो है वो अपनी कंपनी को यहाँ से वाइंड अप करेंगे। ग्रेसफुली का मतलब ये है कि ये अपने शेयर्स बाय बैक करेंगे, उसका एक फ़ॉर्मूला है उसके तहत। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में आपको ऐसे बहुत सारे जो है वो मिलते हैं कि जो चले आ रहे हैं। जिस तरह आप अब मैं किसी का क्या नाम लूँ क्योंकि कंपनियाँ जो है वो लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, लोगों के पास शेयर्स होते हैं, फिर वो माइंड करते हैं जी कि ये शेयर हमारे पास था जी, आपने इसके हवाले से कोई बात कह दी। देखिए बात ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, चलें इस तरह से बात कर लेते हैं कि जिनका स्टेक भी है लेकिन ना होने के बराबर है। वो लॉस में चली आ रही हैं, डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में चली जाती हैं। आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो किस किस्म की है। तो फ़िलहाल चूँकि पीआईसीटी के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मिला उनको, मेरे पास तो ऐसी इत्तलात नहीं है। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि या तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, देख लें, है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये ज़रूर फ़र्क है। अगर लोकल इन्वेस्टमेंट होती तो फिर तो वो बैठे रहते सुकून के साथ। हैस्कॉल वाले भी तो अरबों रुपए खा गए हैं ना, क्या बिगाड़ लिया किसी ने उनका? तो क बात करने का मतलब ये है कि है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा-सा जो है वो हमें समझ लीजिए कि एतबार कर लेना चाहिए कि शायद कोई सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की इस एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा-सा आइडिया हुआ होगा कि आपने अपने शेयर के साथ क्या करना है। मैं ना तो किसी को ये एडवाइस करूँगा कि वो इसको अपने पास रखे, ना मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो इसको बेचे। क्योंकि इस तरह की एडवाइस जो है वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आपको पता है कि हम तो बिल्कुल नहीं करते। एक सिनेरियो जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों में से अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालते हैं, आप भी निकाल लीजिए।
आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप पर आज भी कुछ नहीं है, तो वेरी गुड जी। कल भी कुछ नहीं था, इसलिए मैं तो बड़ा हैरान था कि 120-25 पॉइंट निकले हैं, तो लोग पता नहीं क्यों वो क्या कहते हैं जी, परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। चलो अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा जो है वो आज मार्केट ने परफ़ॉर्म किया। माशाल्लाह से अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया कमर्शियल बैंक्स ने, और किस-किस बैंक ने परफ़ॉर्म किया ये ज़रा थोड़ा देख लें। मीज़ान बैंक ने, हबीब बैंक ने, देन यूबीएल ने, और इसके साथ-साथ जो है वो बैंक अल्फ़ला है, बैंक अल हबीब है, बहुत अच्छा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है आज। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैंक्स जो हैं, वो आपको बता रहे हैं कि उनके पास कुछ है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ये ज़हन में रखिएगा कि जो जून क्लोजिंग होती है, ये हमारे बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है ना, उनकी जून की क्लोजिंग होती है। लेकिन जितना भी ये बैंकिंग सेक्टर होता है और इसके साथ इंश्योरेंस का सेक्टर होता है ना, इनकी क्लोजिंग होती है दिसंबर में। तो ये भी एक इश्यू होता है। गो के बैंक जो हैं ये हर जो है वो हाफ ईयर पर कुछ न कुछ दे देते हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर बहरहाल इनके देने के कुछ चांसेस होते हैं। इसलिए सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर हो सकती है। आप अपना फ़ैसला खुद फरमाइए। उसके बाद किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया, वो पावर जनरेशन का है, माशाल्लाह से 70 पॉइंट्स डाले हैं। फिर फर्टिलाइज़र है एंग्रो की वजह से। उसके बाद ऑयल एंड गैस है, देन सीमेंट्स, रिफाइनरीज़ एंड सो कल वो तमाम सेक्टर्स जो कि थोड़े से डिप्रेस लग रहे थे, आज उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं कि आज की हाँ, एक खबर है उसको पहले ज़रा देख लें और फिर जो है वो कैंडलस्टिक की तरफ आते हैं। खबर ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ने पर रिपोर्ट माँग ली। अब ये रिपोर्ट माँगने की इनको क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखिए बेसिकली बात ये है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कौन-सा अलादीन का चिराग आ गया कि आपकी मईशत जो है वो इतनी मज़बूत हो गई कि डॉलर जो है उसको आप 280 से भी नीचे लाने और 250 की बातें कर रहे थे। तो बात ये है कि हमने उनको यही बताया है कि जी हमने कोई तीस मार वाला काम नहीं किया। हमने सिर्फ़ जो स्मगलिंग थी या जो गैर कानूनी जो है वो ओपन मार्केट के अंदर हालात चल रहे थे, उसको सिर्फ़ हमने कंट्रोल किया है। बाकी रिज़र्व के हवाले से हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट के हवाले से या हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हमारे हालात अभी भी वही हैं। और यही वजह है कि आईएमएफ ने कहा है कि बैरूनी जो आपने अपने दोस्तों से पैसे लेने हैं उसका बंदोबस्त करें। लेकिन मैं अभी भी जो कि मैं गुज़िश्ता पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं अभी भी पॉज़िटिव हूँ इस हवाले से कि ये 70 करोड़ डॉलर मिल जाएँगे पाकिस्तान को। अगले मिलते हैं या नहीं मिलते उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कल बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जी कि जी ब्लूमबर्ग की वजह से जो है जी वो मार्केट गिरी। यार गिरी कहाँ से? पहली तो बात ये है कि गिरी कहाँ से? अगर तो ब्लूमबर्ग की खबर का इम्पैक्ट होता तो मार्केट में से 1500 पॉइंट्स निकलते। देन मैं कहता कि यस एक बहुत बड़े जरीदे की तरफ से खबर आई थी और उसने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था उसका मार्केट ने रिएक्शन दिया है। तो वैसा तो हुआ ही नहीं। तो बेसिकली इतनी जब अगर बड़ी खबर होगी तो उसका इम्पैक्ट भी तो बड़ा होना चाहिए ना। तो वो ब्लूमबर्ग की खबर का कोई इम्पैक्ट नहीं आया जी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के ऊपर और अभी तक की भी जो सूरत-ए-हाल है वो भी बेहतर है। अब जैसे-जैसे दिन गुज़रेंगे, नई-नई खबरें आएँगी, फिर वो देखेंगे कि किस खबर का कितना इम्पैक्ट होता है। अभी तक की सूरत-ए-हाल जो है वो बहरहाल बेहतर है, तसल्ली बख्श है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए सबसे पहली बात जो है आज की कैंडल की वो ये है कि आज का जो वॉल्यूम है, वो बहुत अच्छा है। अगर गुज़िश्ता हम 2 दिन के 3 दिन के वॉल्यूम के साथ भी अगर हम कंपेयर कर लें, बल्कि गुज़िश्ता 5 दिन के साथ भी अगर हम कंपेयर कर लें, तो आज का वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम नहीं था, अच्छा वॉल्यूम था। उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस कैंडल को थोड़ा-सा क्लोज़ करके देखें, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी और वो क्या है कि आज जो मार्केट ने क्लोज़िंग दी है, ये अपने कल के हाई पे दी है। कल जितना हाई मार्केट ने लगाया था, आज वहाँ पर मार्केट ने क्लोज़िंग दी है, उस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये बारीक-बीनी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ज़रा देखना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी मार्केट जो है माफ़ कीजिएगा, अभी भी मार्केट जो है
वो अपनी कल वाली रेजिस्टेंस को मेंटेन किए हुए है। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जो अभी पॉज़िटिविटी जो है ये मार्केट में चल रही है, आईएमएफ के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, तो देन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है ये मार्केट ब्रेक कर जाएगी। इसके अलावा वॉल्यूम हो गया, सेक्टर वाइज़ हमने बात कर ली। आखिर में सिर्फ़ जो है वो मैं इतना गुज़ारिश करना चाहूँगा कि वो हमारी सर्विस है जी, हमें बस वो महीने में 1-2 बार ही याद रहता है उस चीज़ का ज़िक्र करना, क्योंकि माशाल्लाह क्लाइंट्स ठीक है, तो लेकिन वो क्या कहते हैं, एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, नए लोग भी चूँकि बहुत हैं। हमारी सर्विस है जी, अगर आप अपना पोर्टफ़ोलियो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं मंथली बुनियाद पर, यानी कि महीने में 4 मर्तबा वीकेंड के वीकेंड जो है, वो हम आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो डिस्कस करते हैं ओवर टू व्हाट्सएप कॉल। इसमें जो है वो रफ़ली आप हमारे साथ आधे घंटे की गुफ्तगू होती है और उसमें आप अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करते हैं कि जी ये मेरे पास शेयर हैं, इसमें से कौन से रखने चाहिए, कौन से बेचने चाहिए, कितने पैसे पास रखूँ, कितने इन्वेस्ट कर दिए जाएँ, कौन-सा नया शेयर एंटर कर लें, इस किस्म की जो है वो सारी गुफ्तगू हम करते हैं। उसकी फ़ी जो है वो ₹5000 महीने की है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ़ एक ही मर्तबा आपने अपना पोर्टफ़ोलियो हमारे साथ डिस्कस करना है, तो उसकी फ़ी जो है वो सिर्फ़ ₹2000 है। आप जमा करवाइए और हमारे साथ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस कीजिए। फ़ी हमारी बहुत ही मुनासिब है, जहाँ पर हम बैठ के ये सर्विस जो है वो अपना आधा घंटा निकाल के हम डिस्कस करते हैं, उस हवाले से तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि फ़िल्टर आउट करने के लिए लोगों को हमने फ़ी रखी हुई है, ताकि थोड़ा-सा रश जो है वो हमारे पास कम रहे। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, एन्जॉय कीजिए, मार्केट बहुत अच्छी है, अभी फ़िलहाल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।